ठीक छो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? पहले से तो बहुत बढ़िया ही होंगे, क्योंकि आज कोरोना काल का महामारी चल रहा है कि नहीं। हमें आज क्लास करने के लिए भटकना ना पड़े, ऐसे सोचते हुए हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। दोस्त, अच्छा लगेगा ही। आज मैं रिवीजन करवा रहा हूँ केमिस्ट्री के क्लास 10th का। आइए दोस्तों, पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, CHEMICAL, केमिकल REACTION, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन आया कहाँ से, तो ये तो भी जान लेना ज़रूरी है कि आया कहाँ से। तो मैं एक छोटा सा ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इसको आया कहाँ से, अगर मैं जड़ बता दूं तो आप उस जड़ पर चल करके उस जड़ से आप आगे चल सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कि आया कहाँ से, तो जान ले, ये तो बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा नहीं, छोटा सा मैं बताया कि समय नहीं लूँगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ कि ये पदार्थ है। पदार्थ जो दुनिया की वे हर चीज़ जो स्थान ग्रेस में द्रव्यमान हो, भार हो, अवरोध उत्पन्न कर सके, वह सब क्या है? पदार्थ है, जिन्हें हम खुली आंखों से देख सकते हैं भाई। पदार्थ के इंग्लिश में बोलते हैं मैटर भी और सब्सटेंस भी। चलिए मैं मैटर लिखता हूँ, MATTER, मैटर। ठीक, उसके बाद इनके दो पार्ट्स होता है, यानी दो पार्ट्स इनके होते हैं। पहला होते हैं रासायनिक, भौतिक, क्या रासायनिक कुछ भी लिख सकते हैं, या तो भौतिक और दूसरा रासायनिक। ठीक, इसके बाद फिजिकल बोलते हैं, PHYSICAL, फिजिकल। इसके बाद होता है केमिकल, CHEMICAL, केमिकल। ठीक, आप देखिए दोस्तों, चाहे आप यहाँ कुछ भी लगा सकते हो, पदार्थ वाली बात है। तो सबसे पहली बात, आप या भौतिक अवस्था लगा सकते हो, या भौतिक गुण लगा सकते हो, या भौतिक संरचना लगा सकते हो, या रासायनिक गुण लगा सकते हो, रासायनिक अवस्था लगा सकते हो, है कि नहीं, या रासायनिक संरचना लगा सकते हो। क्योंकि देखिए होता है क्या दोस्त, केमिस्ट्री कहा गया द नेचुरल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। वाह, क्या बात है। चलिए बात करते हैं, इसमें आपको जो लगाना है दोस्त लगा सकते हो, चाहे या फिजिकल होना चाहिए, केमिकल। अब देखिए फिजिकली केमिकली की बात कर रहे हैं कि आप कहीं भी जाओगे तो फिजिकल और केमिकल को तो होना ज़रूरी है कि नहीं। जैसे आप चाहे दौड़ के लिए जाते हो तो जो फिजिकल पार्ट्स, मैं फिजिकल पार्ट्स की बात करता हूँ, जो इसमें क्या होता है, इसमें अस्थाई परिवर्तन नहीं, अस्थाई परिवर्तन, इसमें अस्थाई परिवर्तन हो जाता है, जो एक बार निर्माण होने के बाद इनका उपयोग कर सकते हो, बल्कि इनका उपयोग नहीं कर सकते हो, ये खत्म हो जाता है भाई। चलिए मैं इसका डिफिनेशन तो लिखाऊंगा, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके चलता हूं दोस्तों कि ये जो होते हैं इनके पार्ट्स क्या है। चलिए, पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, SOLID, सॉलिड। दूसरा है लिक्विड, LIQUID, लिक्विड। तीसरा है गैस। ठीक दोस्त, तीन तो हमारे लोवजियर ने लाया, CBSE वाले जिसको बोलते हो, है कि नहीं। हमारे ऋषि कनाथ का कहना था कि जो पदार्थ बना ना, मैटर, ये 5 तत्वों से मिलकर के बने हैं दोस्त, 5 तत्वों से। कौन? क्षिति, जल, पवक, गगन, समीरा तो बना अधम शरीरा। तो इस बात को रखते हुए सत्येंद्रनाथ बोस ने 1920 ईस्वी में 2 चीजों को और डाला। पहला प्लाज्मा, चतुर्थ अवस्था पदार्थ के प्लाज्मा, इसी में आता है दोस्त प्लाज्मा, PLASMA, प्लाज्मा, और EBC यानी बोस एंस्टीन कॉन्डेंसेट। 5 मिल गया, 5। ये हमारे सत्येंद्रनाथ बोस लाए
क्योंकि हमारे ऋषिकनाथ के सम्मान में, क्योंकि ये देख रहे थे सीबीएसई वाला लो बजट से आप फादर केमिस्ट्री ये हमेशा हटाते जा रहा था। वह कहा 3 ही चीज़ से बना, वो व्हाट इज दिस 3 मैटर्स इन मेक इन इंसान, वो क्या बात है यार, प्लाज्मा बहुत सेंसिटिव भी होता है। चलिए भैया इसको हम जानवे करते हैं, ठोस का जानवे करते हैं, द्रव का परिभाषा जानवे करते हैं। बच्चा वाला चीज़ मैं क्या बताऊँ यार, तो सब जानवे करता है। जिसका आकृति आयतन दोनों निश्चित उसे ठोस कहते हैं, जिसमें आयतन निश्चित, लेकिन एक बात, आयतन निश्चित होनी चाहिए, आकृति अनिश्चित होनी चाहिए, उसे द्रव कहते हैं। गैस जिसमें दोनों चीज अनिश्चित होना चाहिए उसे गैस। क्या गैस को तो आप पकड़ के रख नहीं सकते हो ना, है ना, लेकिन गैस पदार्थ है, आप जांच लीजिए। अब देखिए ट्यूब को, सॉरी हाँ टायर को देखिए, जब हवा नहीं भरी रहती तो वह टायर क्या होता है बताइए, कितना मतलब हल्लुक होता है, हल्लुक जिसको हल्लुक कहते हैं। लेकिन टायर में हवा जब भरते तो कितना भारी हो जाता है कि नहीं। चलिए मैं बात ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ आगे, इसमें इस बात को हम केमिस्ट्री को जो आप इससे पहले इसमें से हम लाने की कोशिश करते हैं कि हमको पढ़ाना है, रासायनिक अभिक्रिया का रिवीजन करवाना है, समय नहीं है। मैं फुल डिटेल के लिए आपके ऑफलाइन क्लास दे रहा हूँ भाई, फुल डिटेल में इसको जानिए, जानकारी ले लीजिएगा। आयतन का भी क्या, आयतन क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को आयतन की जानकारी, तो आयतन क्या, वस्तु द्वारा अधिक स्थान को आयतन कहते हैं भाई। चलिए इनके 3 पार्ट्स जानकारी ले लीजिए भैया। ये कहाँ से है, मैं सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया लाया कहाँ से, ये जानकारी देता हूँ कि पहला होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है मिश्रण। वाह, इसको बोलते हैं एलिमेंट, ELEMENT एलिमेंट, कंपाउंड COMPOUND कंपाउंड, मिक्सचर MIXTURE मिक्सचर। वाह, चलिए एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। दोस्तों मैं इनका डिफिनेशन भी बता रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, मैं बीच पर डिटेल बोल दिया कि मैंने कमिटमेंट लिया कि ऑफलाइन में बता दूंगा भाई। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का H1, हीलियम का He2, सोडियम का Na11, ये 11 ही तत्वों से मिलकर के ही सोडियम बने हैं। उसके बाद मैं बताया कि कंपाउंड यानी यौगिक किसे कहते हैं। यहाँ रुक जाइए भैया, यौगिक जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग कर जब नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो यौगिक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर देख लीजिए भैया, जैसे जल बनाना है तो H2O, नमक बनाना है NaCl। देखिए 2 तत्व है, सोडियम और क्लोरीन। जल में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है भैया, है कि नहीं है। अब ये भी बताओ कि कहाँ से बनता है ये जल, इनके लिए तो रूल बनाना पड़ेगा भैया। रूल क्या है, तो रूल इनके लिए 3 रूल है। जब इसको जानना चाहते हो तो पहले इनके बारे में जान लेना तो बढ़िया रहेगा ना। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसको सिखाने में बहुत समय लग जाएगा कि ये जल कैसे बनता है, NaCl कैसे बनते हैं, और मैं इतना समय नहीं लूँगा क्योंकि आप मुझे ऑफलाइन क्लास में आकर के ये समझ लेंगे कि जल कैसे बनते हैं, नमक कैसे बनते हैं, सिंदूर कैसे बनते हैं, चूना कैसे बनते हैं, चौक कैसे बनते हैं भैया। हमें ज़्यादा समय लगे, मैं यौगिक से मैं उठा रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया। तो मैंने यौगिक का परिभाषा क्या बताया, जब 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसे यौगिक कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ देखिए रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यानी केमिकल रिएक्शन क्या है। कहा गया है जब 2 या 2 से अधिक तत्व किसी भी अनुपात में संयोग कर नए गुण वाले या भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहती है। क्या दोहराया, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि समय नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए बुक में उल्टा लीजिए, सिर्फ लिखा हुआ जब 2 या 2 से अधिक तत्व संयोग कर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं भैया। चलिए रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा तो लिख ही लिए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अभिकारक और प्रतिफल। इसमें से निकल के जो आता है, इसमें से जो निकल करके आता है वह है अभिकारक। अभिकारक और अभिकारक किसे कहते हैं भैया, तो जब कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है
उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे कि हम नाच में जाकर के नचनिया बनना, तो उसमें भाग लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा, उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो उसी तरह से अभिकारक भी भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में, तब जाके रासायनिक अभिक्रिया बनता है, अभिक्रिया करता है। उसके बाद होता है प्रतिफल, प्रतिफल जिसको कहते हैं इंग्लिश में प्रोडक्ट, है ना। तो प्रतिफल यानी उत्पाद भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, उत्पाद भी बोलते हैं। उत्पाद मतलब उत्पाद क्या हुआ। चलिए, तो अभिकारक और प्रतिफल के फलस्वरूप जो बनता है, तो मैं बात करता हूं कि यहाँ हाइड्रोजन है प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन है कि नहीं, H2 प्लस O2, ये दोनों, अभी ये दोनों क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। इसके फलस्वरूप जो तैयार होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमको जल बनाना है H2O, तो ये क्या बन गया, जल बन गया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका प्रतिफल यानी प्रोडक्ट, यानी पानी वाला बोतल में जो पानी है तो प्रोडक्ट है भैया। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन संयोग किया तो जल बन गया। अब बताइए, अब जल जो बना कि रियली बात है कि संतुलित है, नहीं है। तो इनको हम संतुलित करने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रक्रिया करना पड़ेगा भैया। बताइए कैसे, या तो यहाँ पर संतुलित करने के लिए यहाँ 2 देना पड़ेगा, चलिए 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 चलिए, और यहाँ भी 2 देना पड़ेगा। देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, राइट साइड में भी 4 हाइड्रोजन। यहाँ देखिए भैया, यहाँ ऑक्सीजन 2, तो 2 से तो हो गया, मल्टीपल है 2 से ऑक्सीजन यानी 2। चलिए भाई आगे बढ़िए। जैसे मान लीजिए एक और अभिक्रिया बताते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब बताओ कि ये चूना पत्थर भी कहते हैं इसको, संगमरमर भी कहते हैं इसको। अब इनको तोड़िएगा भैया, तोड़िएगा तब ये टूट के क्या बनेगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड अब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये 2 बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम तोड़े तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब देखिए भैया, इस कार्बन डाइऑक्साइड में CaO में हम जाल मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं, तब ये क्या बनता है, देखिए बस देखते रहिए, CaO यानी क्या को 2 गो है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो O2, अब प्लस और प्लस तो वही है CO, अब प्लस H2। अरे भैया ये दोनों तो ठीक ठाक लग नहीं रहा है, इसको हम क्या करेंगे, या करके इसको ऐसे कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं खाने वाला चूना, पेंट करने वाला चूना। अरे खाते नहीं हैं, 80 चुटकी 90 ताल, बीड़ा रगड़ के मुंह में डाल। अरे खैनी में तो खाते हैं, पान में खाते हैं, पेंट करते हैं। बताइए भैया, इस तरह से तो बन गया, तो ये सब क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। अब ये सब तो बनता है, अब बनने के लिए घोड़ा को वैसे दौड़ा दीजिएगा तो लगाम भी तो चाहिए ना, गाड़ी को वैसे थोड़ी दौड़ा, तो ब्रेक भी तो चाहिए, है ना। मैं उस चीज़ों के लिए कमांड करने के लिए मैं एक प्रोसेस बताना जिसका रासायनिक समीकरण होता है। तो चलिए भैया समझ लेते हुए, जहाँ स्क्रीन शॉट करना चाहते हैं तो भैया स्क्रीन शॉट कर लीजिए। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम रासायनिक समीकरण बताने जा रहे हैं। क्या है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन, CHEMICALEQUATION इक्वेशन यानी केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण होता क्या है। अब तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़े, अब रासायनिक समीकरण के बारे में भी तो जान लीजिए भैया। कहता रासायनिक समीकरण कहते किसे, चलिए बड़ी ज़बरदस्त वाली बात है कि रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। तो देखिए रासायनिक समीकरण कहते किसे, मैं इस पर बात करता हूँ कि अब अभिक्रिया के द्वारा परिभाषा ही देने दीजिएगा तो उसमें कहिएगा रासायनिक समीकरण जब बनता है उसमें तो संकेत एवं सूत्रों की आवश्यकता होती है। अभिक्रिया में, अभिक्रिया के संकेतों एवं सूत्रों के
तत्वों के संकेत एवं सूत्रों की जो आवश्यकता होती है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ गए ना? संकेतों एवं सूत्रों की आवश्यकता, बिल्कुल संकेत। जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि यह हाइड्रोजन है, H2 है प्लस O2 है कि नहीं? इसमें क्या है? यह हाइड्रोजन का संकेत है कि नहीं है कि नहीं? यह क्या है? O2 ऑक्सीजन का है कि नहीं है? ऑक्सीजन का सिंबल है O2, हाइड्रोजन का सिंबल है। अब बन गया क्या? ये 2HO बन गया। तो ये सूत्र बन गया नहीं बन गया? चलिए भाई, तो रासायनिक समीकरण बना कि नहीं बना? बिल्कुल, रासायनिक समीकरण भी तैयार हो गया है कि नहीं? तो चलिए रासायनिक समीकरण भी जान गए कि रासायनिक समीकरण होता है क्या। रासायनिक समीकरण की फुल डिटेल हम जानकारी लेंगे, ठीक है ना? तो एक चीज़ और मैं जानकारी दे देता हूँ तो बेहतर होता है। रासायनिक अभिक्रिया में देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ना, इसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलता है। कोई भी चीज़ जो बनता है वैसे नहीं बन जाता है, बनने के लिए कोई न कोई चीज़ों की होनी आवश्यकता होता है। तो पहला गैस की उत्पत्ति, हम रासायनिक अभिक्रिया से गैस की उत्पत्ति होती है। उसके बाद अवक्षेप का बनना होता है, रंग में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है, उसके बाद अवस्था में परिवर्तन होता है। इन 5 प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक समीकरण को भी तो कहीं ना कहीं प्रक्रिया होता है ना। तो चलिए मैं इनकी बात करता हूँ, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण में तो बता ही देती है कि संकेतों व सूत्रों की सहायता से जो तैयार होता है, ये संकेतों सूत्रों से जो बनता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ज़्यादा नहीं भैया, 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए, बात अगर समझ में आ गए होंगे तो आगे फिर बढ़ते हैं। चलिए एक और मैं बता रहा हूँ, जैसे हाइड्रोजन लेंगे, क्लोरीन लेंगे, दोनों का अभिक्रिया करा देंगे, क्या बन जाएगा? HCl2 है कि नहीं? क्या बन गया? HCl2। HCl संतुलित, अभी संतुलित समीकरण है भैया, इसमें संतुलित तो चलेगा भैया, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जब इनको हम इसमें भी हम लगाम लगाएंगे ना, तब इसको देखें कि कौन संतुलित है असंतुलित। मैं बात करता हूँ रासायनिक समीकरण होता क्या है। इन तो जान गए, संकेतों सूत्रों की जो सहायता से बनते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसके बाद 2 पार्ट्स होते हैं इनके भैया। कितने पार्ट्स होते हैं? 2। कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स। आइए, पहला है संतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण, और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए भैया, समीकरण। इसको कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन, BALENCED, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक होते हैं अनबैलेंस्ड, UNBALENCED, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। समझिए, बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण की बात कर रहा हूं। कहता है जिस समीकरण में, यानी जिस केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड राइट हैंड, समझे ना, का परमाणु संख्या क्या हो? दोनों ओर समान हो। जिस समीकरण का परमाणु की संख्या दोनों ओर क्या हो? समान हो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, उसे संतुलित कहते हैं। और जिस समीकरण में परमाणु संख्या समान न हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर? अब बताइए, संतुलित और असंतुलित में क्या अंतर है भैया? संतुलित किसको कहते हैं, असंतुलित किसको कहते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन किसे कहते हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन किसे कहते हैं? तो क्लियर हो जाएगा। जिसमें तत्वों की परमाणु संख्या दोनों ओर बराबर, परमाणु संख्या दोनों ओर बराबर, परमाणु संख्या दोनों ओर बराबर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों बराबर, उसे संतुलित। जिसमें दोनों ओर बराबर ना हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए भैया, हम जान लेते हैं इसका एग्जाम्पल से कि सही बात है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का कैसे हम समझ लेंगे कि संतुलित है भैया। एक एग्जाम्पल मैं देख देता हूँ, यहीं से उठा लेता हूँ। यहाँ हाइड्रोजन लिए प्लस ऑक्सीजन लिए, H2 लिए, O2 लिए, दोनों को संतुलित कर दिए तो बन गया
H2HO। अब देखिए संतुलित करना है क्या, नहीं है ना। इधर क्या है, इधर लेफ्ट हैंड है और इधर राइट हैंड। इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। इधर तो भाई एक ही है, जोड़ा लगा दो भाई, चिंता मत कर। चलो यहाँ डाल देता हूँ। देखो एक बार गुना इससे हो गया, H गुना 1, H1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो H2 हो गया ना। फिर इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से ये संतुलित हो जाएगा। अब बशर्ते इसी को हम बोले थे असंतुलित रासायनिक समीकरण में कि क्या होता है, जान लीजिए भैया। हम क्या करेंगे, इसी H2 को अब प्लस O2 को एक छोड़ देंगे भैया, ये क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। इसको कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर। चलिए भैया, संतुलित असंतुलित क्लियर हो गया। अब हम आप लोगों को रासायनिक समीकरण लिखने का एक नियम बताने जा रहा हूं कि नियम क्या सब होता है। बिल्कुल सही बात, नियम है रासायनिक समीकरण लिखने का, नियम है। नियम जानते हैं कि ऐसे वैसे थोड़ी होता है, रूल बनाया जाता है, रूल। नहीं तो कुछ से कुछ लोग घुसा देगा। लोग आजकल के बड़ा शातिर है, साइंटिस्टों सब भी बड़ा शातिर है, इसलिए साइंटिस्ट सब दूसरा चांस देना नहीं चाहता है। वो नियम बना दिया है कि नियम क्या होता है रासायनिक समीकरण का। भैया नियम जान लीजिए। नियम जानने के लिए सबसे पहले लिख लो कि नियम जानने का क्या है। तो पहला है कि अगर आप रासायनिक समीकरण को जब लिखते हो तो संकेत एवं सूत्रों की जरूरत पड़ता है। क्या, संकेत एवं सूत्रों का, बिल्कुल संकेत एवं सूत्रों की जरूरत पड़ता है। उसके बाद अभिकारक के बीच प्लस का सिंबल छोड़ना नहीं भैया प्लस का सिंबल बीच में देना जरूरी है। आप बताइए, नहीं दोगे तो कैसे होगा। यहाँ बताइए HO प्लस HO क्या हो, ये कैसे चलेगा, नहीं। चलिए इसे प्लस का देना जरूरी है। उसके बाद आगे कहता है कि मतलब संकेतों को, जैसे अभिकारक को किधर, लेफ्ट साइड, और उत्पाद जो बना उसको राइट साइड रखना। चलिए भैया बता रहे हैं कि अभिकारक और प्रतिफल के बीच में तीर का चिन्ह लगा देना, नहीं तो दोनों मिल जाएगा तो बड़ा घटना घटेगा भैया। उसके बाद इतना तो 5 गो हो गया, संतुलित असंतुलित भी हो गया। अब मैं संतुलित करने के लिए एक चीज बताने जा रहा हूं कि संतुलित कैसे किया जाता है। तो ये जान लीजिए कि संतुलित करने के लिए मैं एक पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। संतुलित करने के लिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुआ आगे बढ़ता हूँ कि रिवीजन क्लास है, मैं सिखाने का काम बोल दिया कि मैं सिखाने का काम ऑफलाइन में करूँगा भैया, ऑनलाइन में सिखाने का काम नहीं करूँगा, नहीं तो गाड़ी पलट जाएगी, है कि नहीं। क्योंकि मतलब इस पर ज़्यादा सिखाने का काम करूँगा। अब उसके बाद मैं करता हूँ कि अब हम रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा गया। तो रासायनिक अभिक्रिया को टोटल 8 या 9 या 10 भाग हमें पढ़ना पड़ेगा, यानी 10 अभिक्रिया के बारे में जानना पड़ेगा। 10 में से कोई न कोई 1-2 परीक्षा में रहेंगे ही रहेंगे, है कि नहीं। तो पहला मैं स्टार्ट करते ज़्यादा समय लेते हुए आइए हम बात करते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, तो मिटा दो उसको। चलिए भैया मिटा देता हूँ, है कि नहीं। थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसका बात करता हूँ कि मैं स्किप करके दूसरा वीडियो बनाऊँगा। चलिए ठीक, बाय बाय।